नमस्कार। जब भी आप योग के अभ्यास को नया करना शुरू करते हैं या फिर आप जब योग में नए आते हैं तो उस समय आपके मन में ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम योग की शुरुआत जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो उस समय हम योग की शुरुआत किस तरह से करें। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए मैं ऐसे ही कुछ योग के सीक्वेंसेस लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। इन योग सीक्वेंस को अगर आप सीखते हैं तो इन्हें आप अपनी डेली योगा प्रैक्टिस में भी ला सकते हैं। इससे पहले भी मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने पवन मुक्तासन सीरीज़ 1 के ऊपर पूरा विस्तार से आपको बताया, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप उन प्रैक्टिसेस को भी पहले करते हैं तो उससे आपको हेल्प मिलती है आने वाले अपने एडवांस आसन को करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो आज की प्रैक्टिस हम जो करेंगे उसमें 7 आसन आपको बताए जाएंगे और वो सभी के सभी आसन खड़े होकर ही किए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे आसन का नाम है समस्थिति। तो समस्थिति को करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने योग मैट पर आ जाएं और योग मैट पर जब आप आएँ तो अपना पूरा वेट है उसे आपको अपने दोनों पंजों पर, दोनों पैरों पर बराबर बांट देना है। ऐसा नहीं है कि आपको पंजे पे वेट रखना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको एड़ियों पे वेट रखना है। आपको बराबर वेट पंजों पे, एड़ियों पे और दोनों पैरों पे बैलेंस करके वेट रख देना है। और उसके बाद हो सके तो आप अपने पैर को इकट्ठा मिला के रखें, एक साथ लाएं। अगर आपका शुरू में बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप अपने दोनों पैरों के बीच में गैप भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को अपनी थाइज़ के पास आपको आराम से रख देना है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो चेस्ट है, आपका जो थोरेसिक रेंज है, उसको हल्का सा बाहर की तरफ निकाल के पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी और शरीर को पूरा सीधा रखने की आपको कोशिश करनी है। तो जब आप इस स्थिति में आ जाए तो आपको आराम से ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है, यानी कि आपको आराम से गहरी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। कुछ देर आप इसी आसन में लंबी गहरी सांस लेते रहें और छोड़ते रहें और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करेंगे आने वाले अगले आसनों में। कुछ देर डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, relax। इस आसन का लाभ सबसे पहला तो ये है कि ये आपकी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है और साथ ही जो आने वाले आपके अभ्यास होते हैं उन सभी अभ्यासों के लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर करता है। अब हम करेंगे अपना दूसरा आसन। तो दूसरे आसन में आपको अपने कंधे जितने अपने पैर दोनों खोल लेने हैं, अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करना है, शरीर आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। अब आपको इंटरलॉक जब आप अपने हाथ किए तो आपको सांस लेते हुए अपनी दोनों जो पाम्स है उनको मोड़ते हुए ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करना है, सांस भरते हुए इनहेल, और अपने पंजों पे आपको खड़े हो जाना है इस तरह से। एक्सेल डाउन, सांस छोड़ते हुए वापस। अब इसको प्रॉपरली हम करेंगे। सांस भरते हुए ऊपर इनहेल, सांस छोड़ते हुए वापस एक्सेल। और पूरी प्रैक्टिस में आपको ध्यान रखना है कि आपको नॉस्ट्रल से ही सांस लेना है और नॉस्ट्रल से ही सांस छोड़ना है। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, relax। 8 से 10 बार आप इस प्रैक्टिस को करेंगे और इस प्रैक्टिस का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि ये आपकी बॉडी की जो अकड़न होती है उसको ये दूर करता है और ये हाइट को इंक्रीज़ करने में भी आपकी मदद करता है। अब प्रैक्टिस करते हैं अपने तीसरे पोज की। तो तीसरे पोज का नाम है तिर्यक ताड़ासन, यानी कि स्विंगिंग पाम ट्री पोज। तो इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि सिंपल जैसे आप अभी खड़े हैं, दोनों पैरों के बीच में गैप रख के खड़े रहें, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें जैसे कि आपने ताड़ासन में किया था इससे पहले। स्ट्रेच करेंगे सांस भरते हुए ऊपर इनहेल और एक्सेल सांस छोड़ते हुए आपको लेफ़्ट साइड को ट्विस्ट हो जाना इस तरह से।
पूरा एक्सहेल करना है। अब सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे दोबारा, होल्ड करें और सांस छोड़ते हुए राइट साइड। अगेन सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए सेंटर में इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, सांस भरते हुए सेंटर में दोबारा और वापस सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। तो ये था आपका तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक ताड़ासन आपके जो कमर के आसपास फैट जमा होता है उसको दूर करने में हेल्पफुल है, और अगर आपको कमर दर्द की समस्या रहती है तो उस दर्द को भी दूर करने में ये बहुत हेल्पफुल है। इसके बाद हमारे चौथे आसन का नाम है कटी चक्रासन, यानी कि वेस्ट ट्विस्टिंग पोज, जिसे कि आप स्पाइनल ट्विस्ट भी कह सकते हैं। तो इस आसन को करने के लिए सिंपली आपको समस्थिति में ही रहना है। समस्थिति में सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को अपने दोनों शोल्डर के पैरेलल लाए, बिल्कुल बराबर इस तरह से, और जो आपने अभी इनहेल किया है उसे आपको एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड आपको अपनी दोनों बाजू ले जानी, इस तरह से। अब जब आप वापस आएंगे तो आप इनहेल करते हुए आएंगे, इनहेल सांस लेते हुए और साइड में सांस छोड़ देना है। बीच में आप सांस लेते हुए आएंगे, साइड में सांस छोड़ देना। अब इस मूवमेंट को हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे। पूरा सांस छोड़ेंगे पीछे, इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल बीच में, साइड में एक्सहेल। पूरा ट्विस्ट होना है आपको, और ध्यान रखना है कि आपके जो पैर है वो बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं होंगे। वापिस। तो आपने देखा होगा कि आपको इसमें पूरी ट्विस्टिंग जो है वो आपकी कमर से ही करनी है, क्योंकि जो कमर है उसी को ही कटी कहा जाता है। कटी चक्रासन यानी कि अपनी कमर को आपको ट्विस्ट करना है, दाईं साइड और बाईं साइड, सांस छोड़ते हुए। तो ये था हमारा कटी चक्रासन। ये भी हेल्प करता है आपको आपके पेट के आसपास, कमर के आसपास जो चर्बी है, फैट है, उसको कम करने में, और इसका अभ्यास आप 10 से 15 बार रेगुलर कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस में। इसके बाद हमारा पांचवा आसन है स्कंद चक्र। स्कंद चक्र यानी कि शोल्डर रोटेशन। तो शोल्डर रोटेशन के लिए भी सिंपली आपको समस्थिति में आ जाना है, बेस पोजीशन में आ जाना है। दोनों पैर आपके बिल्कुल कंधे के बराबर खुले हुए, और दोनों हाथ आपकी थाइज़ के पास, शोल्डर बिल्कुल सीधे एक लाइन में, पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी। उसके बाद आपको शोल्डर को 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सांस भरते हुए कंधे को ऊपर लाएं, सांस छोड़ते हुए पीछे से नीचे की ओर कंधे को ले जाएं। इनहेल, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Anti-clockwise करेंगे। Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। ये थी हमारी शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन को भी आप 10 से 15 बार दोनों साइड से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ये भी आपकी शोल्डर में मोबिलिटी देता है, आपकी शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और अगर आपको इंजरी शोल्डर में हुई हो तो उस इंजरी को भी ये दूर करने में आपकी हेल्प कर सकता है। इसके बाद हमारी छठी प्रैक्टिस है, उसका नाम है उत्कट आसन। उत्कट आसन, जिसको कि आप चेयर पोज के नाम से भी जानते हैं। तो उत्कट आसन यानी कि चेयर पोज को करने के लिए भी आपको समस्थिति में आ जाना है, और दोनों पैरों के बीच में गैप को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा आप गैप को बढ़ाएंगे। इनहेल करते हुए दोनों हाथ सामने, और एक्सहेल करते हुए डाउन, इस तरह से। जैसे कि मान लो आप कुर्सी पर बैठे हैं, इस तरह का पोस्चर आपको अपना बनाना है। इस तरह से आपकी पीठ, कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी, सामने की ओर आप देखते रहें।
धीरे धीरे झुकने की कोशिश करें नीचे की ओर और यहीं पे होल्ड करके रखें और धीरे से वापस सांस छोड़ते हुए दोबारा इनहेल, एक्सेल, इनहेल। देखेंगे कि आपकी घुटनों पर इसका काफ़ी प्रेशर देखने को मिलेगा आपको। वापस अभ्यास कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ देर समस्थिति में रहे, अपने श्वास प्रश्वास पर अपने ध्यान को ले जाएं, अपनी ब्रीदिंग पर अपने ध्यान को ले जाएं। अभी इस आसन में जो आपको प्रेशर फील हुआ अपने घुटनों पर, उसको महसूस करें। नॉस्ट्रल से ही ब्रीदिंग करें, नॉस्ट्रल से ही ब्रीद आउट करें। कुछ देर इसी स्थिति में रहे। तो ये थे हमारे वो 6 आसन, और 6 आसन के बाद 7वां आसन है शवासन। तो शवासन के लिए इन आसनों की प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपनी ब्रीदिंग को शांत करने के लिए आप शवासन स्थिति में भी बैठ सकते हैं। तो शवासन में बैठने के लिए आपको सिंपली लेट जाना है अपनी योगा मैट पर। आराम से पूरी तरह से आप लेट जाएं। दोनों पैर आपको खुले रखने हैं सामने, हाथ की हथेलियाँ आपको आसमान की तरफ रखनी है, पंजे खुले हुए, आंखें बंद। नॉस्ट्रल से ही सांस लेंगे, नॉस्ट्रल से ही सांस छोड़ेंगे। पूरा ध्यान आपको आपकी सांसों पर रखना है। कुछ देर इसी स्थिति में लेटे रहें। आसनों की जो भी आपने प्रैक्टिस की, उन प्रैक्टिस का अनुभव ले, उससे जो आपको रिलैक्सेशन मिली है। कुछ देर इसी स्थिति में लेटे रहें और रिलैक्स। तो ये था हमारी सीरीज़ का पहला दिन। इस सीरीज़ में आपने 7 आसनों के बारे में सीखा, और इन आसनों की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यही आसन आगे चलकर आप जब एडवांस प्रैक्टिस करेंगे, एडवांस आसनों की जब प्रैक्टिस करेंगे, तो उसमें यही आसन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। इसके अलावा इससे पहले मैंने पवन मुक्तासन सीरीज़ 1 की आपके लिए पूरी वीडियो एक बना रखी है, शायद वो 20 से 24 मिनट के बीच की वीडियो है। तो उस वीडियो को भी आप देखें, उस वीडियो का भी आप अभ्यास करें। अगर आप उसका अभ्यास भी करते हैं और जो मैंने आज आपको आसन सिखाए इनका भी आप अभ्यास मिलकर करते हैं, तो आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर आपके जो एडवांस आसन है वो भी आपके लगने शुरू हो जाएंगे, और साथ ही साथ आप अपने आप को स्वस्थ भी रख पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अब हमारी अगली वीडियो की सीरीज़ में, जिसमें हम कुछ और ऐसे आसन लेकर आएंगे जिसे कि आप अपने योगा सीक्वेंस में ऐड कर सकते हैं।